डायरेक्ट तुम्हें आपको अजहरी इस्लामिक सेंटर में अपने बच्चों को लेकर के आकर के दाखिला करवा देना है, ताकि आपके बच्चे कुरान के मामलात को अच्छे अंदाज में समझ सके, कुरान के आयात को बेहतरीन अल्फाज में पढ़ सके और दीनियात पर अच्छा खासा उसूल हासिल कर सके, ताकि आपका ही ये कौल है कि बचपन की यादें बचपन तक कायम रहा करती है। जो बचपन में बेबस हो जाता है वो मरते दम तक बेबस रहता है, और दम तक ये सारा मामला रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीन कामिल के साथ अजहरी इस्लामी सेंटर से पैगाम दिया जाएगा, जामिया सालिहात से पैगाम दिया जाएगा, मदीना मस्जिद से नशो इशरात के रूप में आपके समातों की दहलीज पर दिया जाएगा कि अगर ये सारे मिजाज लेकर के दुनिया से जा रहे हैं तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। और जरूरत को महसूस करने के बाद इमाम अहमद रजा ने यही कहा था कि बाखुदा खुदा का यही है डर, नहीं आप जो बताते हो जो डरा नहीं तो वाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान। माइक हमें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम माजरत के साथ आप हजरात से रुखसत हो रहे हैं। लेकिन कल इंशाअल्लाह हमारे दरमियान उम्दतुन नुज़्मा अल्लामा अलहाज कारी रजब अली साहब बैठे हुए हैं। आपने मेरे सीने का दम देख लिया है, इसमें सिर्फ खाली फेफड़ा और दिल नहीं है, बल्कि इस सीने में फैजाने गौसुल वरा भी है, फैजाने ताजदारे करबला भी है, फैजाने ताजदारे नजफ भी है। और कह लिया जाए कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। इंशाअल्लाह कल यही से जो तोड़ कर रहा हो, कल इंशाअल्लाह रफी नगर मैदान में जी जी। लेकिन आप आएंगे तब आपको ये सैंपल सामने आएगा, और जो नहीं यहाँ आए हैं वो सोचेंगे कि ये कहाँ से उठे हैं और कहाँ चले गए हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि ये एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, तमाम दश्तों के साथ दिखाई देता है। बहरहाल इंशाअल्लाह कल एक बहुत आले पैमाने पर अजीम शान कॉन्फ्रेंस और दस्तार बंदी का रूह परवर प्रोग्राम, अब ये के बाद दिगरे कितने मशाइख आ रहे हैं, कितने पीराने तरीकत आ रहे हैं, कितने उलमाए अहले सुन्नत आ रहे हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि ये के बाद दिगरे को बताया जाए। बस ये आप जानिए कि वहां अगर अल्लाह रसूल का जिक्र होगा तो मेरे आका आएंगे, यहाँ भी मेरे आका आएंगे। ये तो सरकार का अख्तियार है, करम है कि चाहे तो आ जाए और चाहे तो मदीने तैयबा से मुलाहजा फरमा ले। मगर अजमल उलमा ने, अल्लामा मुफ्ती अजमल हुसैन ने इतना कह दिया कि सदा करना तो मेरे बस में था, मैंने सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूंगा, सखी जाने गदा जाने। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात एक बेहतरीन खिताब के बाद अब आइए दस्तारे हुफ़ाज़ का वो अजीम रूह परवर मंजर आपके निगाहों के सामने अनकरीब हो रहा है। और उलमाए किराम व पीराने तरीक़त के हाथों से हुफ़ाज़ इकराम के सर पर दस्तारे हिफ्ज़ बांधा जाएगा। सबसे पहले मैं आवाज़ दे रहा हूँ हाफिज़ दानिश रज़ा इब्ने नफीस अहमद, वो आ रहे हैं। खलीफे हुज़ूर अशरफुल सूफिया हज़रत अल्लामा अलहाज ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला क़ादरी वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़हीमुल क़ादरी साहब क़िबला नबीर हुज़ूर सदरुल शरिया और नबीर हुज़ूर मखदूम मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद शमसाद साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। और बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ रखेंगे हाफिज़ दानिश रज़ा इब्ने नफीस अहमद। ये बड़े मुक़द्दर की बात है, हमें और आपको इस मंज़र को अपने निगाहों में भी बसाना है। और हमें ये इरादा, हाँ बैठिए,
राशिदा बेगम शेख बीमार हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़। और दूसरे नंबर पर हाफिज़ मुज़म्मिल रज़ा इब्ने अब्दुर्रहमान हाशमी वो तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके सर पे भी दस्तारे हिफ्ज़ रखा जाएगा। आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से मुलाहिज़ा फरमाएं। ये मुक़द्दर की बात है, हमें और आपको चाहिए कि दीनी तालीम की तरफ हम और आप तवज्जो रखें, अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया में दाखिल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ व क़िराअत, नारे तकबीर। तीसरे नंबर पर हाफिज़ आफ्ताब इब्ने मोहम्मद अब्दुल कादिर वो तशरीफ़ ला रहे हैं और आप उलमाए किराम के नूरानी हाथों से ये जश्न दस्तारे हिफ्ज़ के मनाजिर को मुलाहिज़ा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को और मज़ीद उलूम दीनिया से माला माल फरमाए। अजमलुल उलमा के साया को हम सब पर तादेर कायम रखे और मदारिस इस्लामिया जहाँ भी है सबको शाद व आबाद रखे, सलामत रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़, अज़हरी इस्लामिक सेंटर, नारे तकबीर। भाई मोहम्मद नफीस कौन है बेटा? नफीस खान, हाँ मोहम्मद दानिश इब्ने नफीस खान। माशाअल्लाह। ये दस्तारे हिफ्ज़ के बाद सनद हिफ्ज़ इन्हें दिया जा रहा है। माशाअल्लाह। अब आइए इसी माहौल में अब एक और खूबसूरत लहजा, खूबसूरत आवाज़ और जानी पहचानी शख्सियत मैं आपके पेशे नज़र करूं। अब मेरी मुराद शहनशाह तरन्नुम शायर इस्लाम हज़रत हलीम ज़ीनत से है। वो माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं, आइए उनका इस्तकबाल कर ले। उससे पहले आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, देख रहे हैं हमारा स्टेज मुक़्तदर उलमाए किराम से पुर हो चुका है और उलमाए किराम शोरा इस्लाम तशरीफ़ ला चुके हैं। अब जो लोग अब भी नहीं आए हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आकर के महफिल में बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, अज़हरी इस्लामिक सेंटर, शायर इस्लाम हज़रत हलीम ज़ीनत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर जलवा फरमा जी वक़ार बावक़ार उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी तेज़ी के साथ बारगाही रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जी लगा करके दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं इमामुल कलाम कलामुल इमाम का एक मतला एक शेर हुक्म के मुताबिक मैं उलमाए किराम की कदम बोसी करते हुए आप हजरात के समाज के हवाले कर रहा हूँ। हजरत अल्लामा
मुफ्ती फ़हीमुल कादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी के मुकम्मल दुआएं लेकर आप हज़रात के समात के दहलीज तक तमाम तर उलमाए किराम जरा इधर तवज्जो दे सुने। हमारे नाना जान भी बैठे हैं माशाल्लाह। किसका किसका नाम लूं, किसे मैं इंतखाब करूं, जो जहां जर्रा है वो वही आफताब है। यहाँ पे जितने भी उलमाए किराम बैठे हैं सब हमारे सर के ताज है और इन उलमाए किराम के कदमों के धूल को अपने माथे में लगा करके मैं श्री सफर आप हज़रात के समाज के हवाले करने जा रहा हूँ। सुने मोहब्बतों के साथ दुआएं। अल्लामा कारी रजब अली साहब इस्लाम कह रहे हैं कि हम जहाँ भी रहेंगे आप वही कलाम पढ़िएगा, इमामुल कलाम। सुने मोहब्बतों के साथ। क्या बात है? जी जी जी। हाँ लाजवाब लाजवाब, पूरा मजमा जरा बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, खामोशी से नहीं, जरा हाथों को लहरा कर बोलिए ना सुभान अल्लाह, ताकि लगे कि जलसा शुरू हो रहा है। और लहरा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जी इसी अंदाज से समाज करें। मैं उलमाए किराम की दुआएं लेकर पहुंचा रहा हूँ। सुनिए माइक वैसे रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए, एकदम कुछ मत कीजिए। सुने मोहब्बतों के साथ। हाँ लाजवाब 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 मेरे मौला का तो सबसे सबसे के बज़ में आखिर का शम्मा फरोजा हुआ फरोजा हुआ नूर का जलवा हमारा नबी हमारा नबी नूर का जलवा हमारा नबी हमारा नबी सब चमके जिस शेर को हमेशा खानकाहों में जलसों में हुक्म होता मैं पढ़ रहा हूँ मोहब्बतों के साथ। सुने हमारा नबी हाँ हमारा नबी हाँ हमारा नबी जिसके तलवों का धो हयाबे हया हाँ हयाबे हया है वो जाने मसीहा हमारा नबी हाँ हमारा नबी है वो जाने मसीहा हमारा नबी हाँ हमारा नबी
पाक पढ़े हजरात, जो हुक्म है मैं उस कलाम को पहुंचा रहा हूं। अल्लाह रब्बुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारे कलाम दिमाग में टच कर रहा है। बस बस्तरबंदी का खूबसूरत प्रोग्राम आप लोगों ने देखा। बस एक मतलब 2-3 शेर पढ़ के मैं अपनी जगह ले लूंगा। तमाम तर उलमा इकराम की दुआएं लेकर सुने मोहब्बतों के साथ। हाँ अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल का फैजान देखिए, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल का फैजान देखिए, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के छोटी सी उम्र में छोटी बड़ा मर्तबा मिला, छोटी उम्र में 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 मर्तबा मिला, बड़ा मर्तबा मिला। कुरान इनका, कुरान इनको कर दिया शान देखिए, शान देखिए, को कर दिया शान देखिए, शान देखिए, कुरान को कर दिया शान देखिए, शान देखिए। और हदीस का एक मफहूम सुने मोहब्बतों के साथ, तो उलमा इकराम बयान करते हैं। अल्लामा मुफ्ती फहीमुल कादरी साहब की दुआएं लेकर कारी रजा अली साहब की आपके हवाले से मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह। अरे आपने बोलोगे तो कब बोलोगे, मोहब्बत से बोलो, हाथों में लहराते सुभान अल्लाह। सुने मोहब्बतों के साथ। हफादान देखिए, हफादान देखिए, रब के फरिश्ते, रब के फरिश्ते पर तो पीछा के राह में, रब के फरिश्ते रब के फरिश्ते पर तो पीछा के राह में, पीछा के राह में, रब के फरिश्ते रब के फरिश्ते पर राह में, पीछा के राह में। चलते हैं जब, चलते हैं जब रसूल का मेहमान देखिए, मेहमान देखिए, चलते हैं जब रसूल का मेहमान देखिए, मेहमान देखिए। और आखिरी शेर पहुंचा रहा हूं हजरात, मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह। बात है, वाह। दस्तार हिफ्ज़ का हसी मंजर को देखने, दस्तार हिफ्ज़ का हसी मंजर को देखने, दस्तार हिफ्ज़ का
उसे मुसलमान देखिए, मुसलमान देखिए, आते हैं तू उसे मुसलमान देखिए, मुसलमान देखिए। और दुआओं के साथ बातें का शेर समाप्त फरमाया जा कि रहमत खुदा की साया फगन उसके सर पे है, रहमत खुदा की साया फगन उसके सर पे है, रहमत खुदा की, रहमत खुदा की साया फगन उसके सर पे है, उसके सर पे है, जीनत परो जो, जीनत परो जो सूरह रहमान देखिए, रहमान देखिए, जीनत परो जो सूरह रहमान देखिए, रहमान देखिए। अल्लाह के रसूल फैजान देखिए, फैजान देखिए, बचे हुए हाफिज कुरान देखिए, कुरान देखिए, बचे हुए हाफिज कुरान देखिए, कुरान देखिए। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हम लोग नबी की नात सुन रहे थे। अब हमें और आपको एक मुदल्लल मुफस्सल इल्मी बयान समाअत करना है। मिंबर शरीफ पर उलमाए इकराम का नूरानी काफ़िला मौजूद है। बस एक मिसरा सिर्फ पढ़ दूँ, उसके बाद कुर्सी खिताबत पर नवीर सदरुशरिया खलीफा हुजूर ताजुशरिया हज़रत अल्लामा मौलाना फ़हीमुल क़ादरी साहब क़िबला दामा फ़यूज़ हुकुम का पाकीज़ा बयान आप हज़रात बगौर समाअत करेंगे कि मेरा ख़याल हमेशा तलाश करता है। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप सुभान अल्लाह कहें, अगर आपका दिल कहेगा तो बोलिएगा। मेरा ख्याल हमेशा तलाश करता है, बरेली शहर का नक्शा तलाश करता है। बरेली का नाम सुनकर गूंगे बोलते हैं, गूंगे। अगर आप बरेली शहर की निस्बत अगर आपके गले में गुलामी का पट्टा बन गई है तो उसका इजहार करें। आप एक मरतबा कह दे या रसूल अल्लाह, सब लोग बोले हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। मेरा ख्याल हमेशा तलाश करता है, बरेली शहर का नक्शा तलाश करता है, और जो प्यारे मुफ्ती हवाले को ढूंढते हैं मगर मेरे रजा को हवाला तलाश करता है, मेरे रजा को हवाला तलाश करता है। हज़रात आइए बिला किसी ताखीर के खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलके हक़ सदाक़त अहले बैत आला हज़रत खलीफा हुजूर ताजुशरिया हज़रत अल्लामा व मौलाना फ़हीमुल क़ादरी साहब क़िबला का इस्तक़बाल रब की बड़ाई से कर ले। नारे तकबीर, सब लोग जवाब दे हाथों को उठाकर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े ही अदब एहतराम के साथ में जमीन पर बैठकर आसमान की गुफ्तगू समाप्त करें।
स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, तालिबाने उलूम नबविया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसलहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददी क़िबले दी मददी काबे ईमा मददी बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती द ईफानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से क़ब्ल अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत, दोनों आलम के मालिको मुख्तार जनाबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में उसूल बरकत उसूल नजात के लिए दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता होगा कि आप यहाँ पे किस लिए हाजिर हैं। अभी आपने अपने माथे की आंखों से एक हसीन मंजर आपने समात किया। इस इदारे में यहाँ के सेंटर में पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने अपनी बड़ी जद्दोजहद और मेहनत के साथ कुरान शरीफ को मुकम्मल किया, उसे याद किया और आज यहाँ पर उलमाए इकराम की मौजूदगी में उन्हें दस्तारे हिफ्ज़ और सनद से नवाजा गया। ये सारी मेहनतें हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती
अजमल अजहरी दामत बरकातहुमुल आलिया की। मैं कोई उर्स की तकरीर में नहीं आया हूं कि मैं पूरी तकरीर हजरत की सवाने हयात पर बयान कर दूं, लेकिन इतना तो बताना पड़ेगा। हजरत की जो खिदमत है आपने देखी है, हमने भी अपने माथे की आंखों से देखा है। यहाँ की मस्जिद और यहाँ के इदारे से मेरा कोई आज का रिश्ता नहीं है, दसनों साल पुराना रिश्ता। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, ये मस्जिद थी, सिर्फ छपरे वाली मस्जिद थी जिसे घेर के बनाया गया था। आज देखते देखते यहाँ पर चंद लोग नमाज पढ़ते थे, देखते देखते इस इलाके में हर जगह पर बरकाती, हर जगह पर अजहरी इस्लामिक सेंटर की शाखें कायम की गई। किस लिए कायम किया गया? कि आपके बच्चे तालीम हासिल करें। आज यहाँ पर इस स्टेज पर आप यहाँ पे उलमा इकराम की जियारत कर रहे हैं, देख रहे हैं। मुझसे पहले आपने वलवला अंगेज खिताब समाप्त किया। अब आप हजरात सुकून और इत्मीनान के साथ थोड़ी देर तशरीफ रखें और अपने अपने मोबाइल को बंद कर दें, यही अच्छा होगा। जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर लें, नहीं तो ऐसा होता है कि सिर्फ हाथ में मोबाइल लिए लिए खतीब ने क्या कहा सब तो सर के ऊपर से बाउंस हो जाता है। और आधे से ज्यादा तो यूट्यूबर होते हैं, इसमें सब अपने अपने चैनल पे सोचते हैं कोई ना कोई नई चीज डाली जाए कि लोग उसे लाइक करें, हमारा फायदा हो। आप यहाँ पर फायदे के लिए आए हैं, मगर कौन सा फायदा हो कि यहाँ पर हम आए हैं दीन की बातें सुनने कि अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी हो जाए, इसीलिए आए हैं ना। अगर अल्लाह और उसका रसूल राजी नहीं तो फिर यहाँ पे बैठना समझ लीजिए कि हमारा बेकार है, कोई फायदा नहीं यहाँ पर बैठना। दीन का काम सिर्फ इसलिए किया जाता है कि अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए, और जो इसलिए काम करता है उसके काम में बरकत होती है, और जो दिखावे के लिए करता है उसका काम वही का वही रह जाता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता है। अल्लामा अजमल अजहरी साहब की दामत बरकातहुमुल आलिया ने दिखाने के लिए काम नहीं किया, बल्कि रब की रजा के लिए काम किया है। तो आज उसकी बरकतें देख लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफा अबू शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। दिखाने के लिए जो चीजें होती हैं उसमें बरकत और कामयाबी नहीं होती है। जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए होता है, दिन और रात इंसान एक कर देता है, फिर अल्लाह ताला उसे हर कदम पर कामयाबी अता फरमाता है। हर कदम पे अल्लाह ताला उसे कामयाबी ही कामयाबी अता फरमाता है। तो आप हजरात यहाँ आए हैं तो यहाँ से कुछ लेकर जाएं। ये इदारा आपका है, ये जलसा आपका है। हम यहाँ पे आपके लिए आए हैं कि हम आप हजरात की थोड़ी सी खिदमत कर सकें। नहीं तो जलसे जुलूस तो बहुत होते हैं ना। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने जलसे जुलूस होते हैं, मगर आज हमारी आवाम का हाल वही। ये मैं बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं आपसे, और हकीकत भी यही है। जलसे जुलूस जितने हमारे दीनी प्रोग्राम होते हैं, उतना दीनी प्रोग्राम किसी का नहीं होता है। किसी का इतना प्रोग्राम, दीनी प्रोग्राम दीन के नाम पे, मदरसे के जलसे के नाम पे, ईद मिलादुन नबी के नाम पे, मुहर्रम शरीफ के नाम पे, और उर्स के नाम पे, जुलूस के नाम पे, पता नहीं कितने प्रोग्राम होते हैं।
मगर अवाम वहां से कुछ फायदा हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मिजाज जो बना हुआ है ना, मैं आपका जानता हूं मिजाज, कि लोग समझते हैं कि मुकर्रिर ऐसा कि जो खूब धुआंधार बोले और खूब हंसावे कॉमेडी करे, वही चल रहा है ना। लोगों को समझ में आए या ना आए, दो चार बातें इधर उधर की फेंक फाक के चला जाए। अब बताइए कि आप यहाँ पर आए हैं ना, तो कुछ सीखने आए हैं। रमजानुल मुबारक बिल्कुल करीब करीब, हमें क्या करना है, हमें जिंदगी कैसे गुजारनी। आज हमारे काम में बरकत क्यों नहीं है? उसकी वजह यही है कि हमें इस्लाह जैसी करनी चाहिए, हम उस तरह की इस्लाह नहीं कर पाते। हमारी ये आवाम जो आधी कुर्सियां उधर खाली पड़ी हैं, आधे लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं। अगर अभी कोई कव्वाली की महफिल हो जाए, कोई डीजे की महफिल हो जाए, इन मुसलमानों को देख लीजिए उछल उछल कर ये बताएंगे कि हम कौन हैं। आज हमारी बर्बादी किस चीज में, जगह जगह हम रुसवा क्यों हो रहे हैं, हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? उसकी वजह भी हम हैं। हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, उसकी वजह हम हैं। कामयाबी अल्लाह ताला हमें अता कर दे अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, उसकी राज़ी के लिए अगर हम काम करें तो अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाते। हमारे अमाल तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे है ना कि 5 वक्ता नमाज हमसे नहीं होती। नमाज की बात करो तो लोगों को मौत आने लगती, पता नहीं क्यों। नमाज की बात करो, दीन की बात करो, अरकानी इस्लाम की बात करो तो लोगों को मौत आने लगती है। लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते। उसके बाद जितनी ठोकम ढाप करना है करते रहिए, पीर की तारीफ करिए, इनकी तारीफ करिए, उनके कसीदे पढ़िए, उनकी मनकबतें पढ़िए, देखिए फिर उछल उछल के दादी। ऐसा नहीं है कि मैं पीरों के खिलाफ, मगर उन पीरों के जरूर खिलाफ हूं जो पीर सिर्फ लोगों के जेब पे नजर रखते हैं। हाँ जी जी, हजरत फरमा रहे वो पीर नहीं है, पीड़ा है, बल्कि वो सब के सब पैर, पीर भी नहीं है। ऐसे पीरों के हम खिलाफ कल भी थे, आज भी है। ऐसे मौलवियों के हम कल भी खिलाफ थे, आज भी है। जिनसे मसलक का नुकसान हो, जिससे दीन का नुकसान हो, चाहे वो किसी खानवादे का होगा, चाहे किसी का बेटा होगा, चाहे किसी का पोता होगा, अगर मसलक का उससे नुकसान है तो कल भी हम उसके खिलाफ थे, आज भी उसके खिलाफ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। हमने इल्म नहीं देखा, तकवा नहीं देखी, परहेजगारी लोगों की नहीं देखी है कि इल्म कितना है, परहेजगारी कितनी है, तकवा कितना है। सिर्फ हमने ये देखा फला का पोता है, फला का बेटा है, फला का नवासा है, फला खानदान का है। उसके अंदर हमने ये नहीं देखा इसके अंदर काबिलियत कितनी है इसके अंदर। अगर काबिलियत होती तो हमारे बुजुर्गों ने बड़ा काम किया है। कौन ऐसी खानकाह है अल्हम्दुलिल्लाह जिस खानदान ने, जिस खानकाह ने काम नहीं, कौन ऐसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौन ऐसी खानकाह है जिस खानकाह ने काम नहीं किया है? पहले के बुजुर्गों ने काम किया है, दीन का काम किया है, सुन्नियत का काम किया है, मसलक का काम किया है। आज लोग अपने बाप दादा के नाम पर राफिजियत का काम कर रहे हैं। बाप दादा के नाम पर, बाप दादा की आड़ लेकर राफिजियत का प्रचार कर रहे हैं आज देख लीजिए सुन्नियों का हाल क्या है। हमारे बुजुर्गों ने जो हमें सिखाया हमने उसे भुला दिया। और मैं उन शहजादों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, अपने बाप दादा के मसलक पर रहो, किसी और के मसलक पर मत रहो। अपने बाप दादा के मसलक पर रहो, बाप दादा के मसलक पर रहोगे कामयाबी मिलेगी। बाप दादा के मसलक को छोड़ दोगे, ये याद रखना, कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। हम वो हैं, हम
ईरान के टुकड़ों पे नहीं पलते, मदीने के ताजदार के टुकड़े पे। सब सुभान अल्लाह। किसी को ईरान का पैसा, ईरान का डॉलर मुबारक। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो मदीने के टुकड़े पे कल भी पलते थे, आज भी पलते हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो कल पैगाम दिया था वही पैगाम आज हम आपको दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म ना होने की वजह से आज ये अवाम गुमराह हो रही है। इल्म ना होने की वजह, अगर ये इल्म हो, आज हमारा ये मुआशरा, हमारी ये आवाम, हमारे कौम के बच्चे, मैं बिल्कुल एक कड़वी बात कहना चाहता हूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए ना अरकान इस्लाम कितने, ये आज हमारी नौजवान कहते हैं ना कि ये कौम नहीं बता पाएगी अरकान इस्लाम कितने, कुरान कैसे पढ़ना है ये कौम नहीं बता पाएगी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा अजमल अजहरी ने इस इदारे में एक ऐसा सेंटर कायम करके लोगों को बता दिया कि तुम्हारे बच्चे पहले जैसा कुरान पढ़ते थे, आपाओं के पास जैसा कुरान पढ़ा जाता था, वो कुरान पढ़ना सही नहीं है। कुरान को तरतील और तजवीद के साथ पढ़ा जाएगा, कुरान को अच्छा पढ़ा जाएगा, कुरान को मखारिज के साथ पढ़ा जाएगा। अल्लामा अजमल अजहरी ने इस इलाके में एक ब्रांच कायम करके, एक इदारा कायम करके आपके बच्चों की जिंदगी को संवार दिया। सब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके बच्चों की जिंदगी को संवार दिया। ये बच्चों को देख लीजिए, जो इस इदारे में जो बच्चे पढ़ते हैं, मखारिज के साथ कुरान पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बस वैसे ही रट्टा मारा, इधर से उठाया उधर पटका, उधर से उठाया इधर पटका, है ना। पहले क्या होता था, यही होता था ना। हमारे बॉम्बे में ऐसे ही पहले था। तो अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बहुत अच्छा बन गया। हमें कुरान से मोहब्बत नहीं है। मैं इन उलमा की मौजूदगी में एक बात कहना चाहूँगा, कुरान पढ़ने वाला कारी कितनी ही अच्छी क्यों न तिलावत करता हो, उससे कहा जाएगा ना जैसे कि शुरू में जाइए आप तिलावत कर दीजिए कारी साहब, वो बेचारा कारी सब पूरा जोर लगा के बिल्कुल शानदार अंदाज में जैसा कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ने का हक है, उस अंदाज में कारी साहब कुरान पढ़ते, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है। बात सही है। हमारे जलसों का हाल ये, कुरान कोई सुनने के लिए तैयार नहीं रहता। 2-4 लोग रहते हैं, 2-4 10-20 लोग रहते हैं, बस इतना ही। हमें बताया ही नहीं गया कि कुरान से मोहब्बत कैसे करनी है और कुरान हमें सुनना है। हमें सिर्फ ये बताया गया ना कि नात हुजूर पाक सुनते थे और नात पढ़ने वाले को इनाम देते थे, यही बताया गया ना। जी जी, ये नहीं बताया गया कि हुजूर पाक जो कुरान अच्छा पढ़ता था, जो कुरान अच्छा पढ़ता था, मेरे आका उसे बुलाकर सुनते भी थे, सब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनाम भी देते थे। तिलावत हाल तो ये है ना, सबसे शुरू में करा दिया जाता है। कुरान सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, मगर अगर नाथखानी होने लगे ना, फिर देखिए चाहे शेर समझ में आए ना आए, उछल उछल के दाद जरूर देना। अगर आप नहीं दोगे तो जो शायर है ना वो आपसे दाद दिलवा लेगा, दाद भी दिलवाएगा और आपकी जेब भी खाली करवा लेगा। मगर यहाँ पढ़ने वाले अच्छा, वो मामला नहीं था, खैर ठीक ठाक था। ये हाल है हमारा शौक का। हमें कुरान से मोहब्बत नहीं है, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुन रहे हैं आप यार, पीछे तक बोले हाँ, सारे लोग सुन रहे हैं ना। सुभान अल्लाह, सुभान कुरान, कुरान सुनने का और कुरान पढ़ने का फायदा क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो कुरान अच्छा पढ़ता है, जो कुरान की अच्छी तिलावत करता है, उसके बारे में कहा ना, जो हाफिज कुरान होगा, जिसने कुरान को याद किया। आज हमारा एक मिजाज और बता दो कि रमजान शरीफ आ रहा है, हम लोग तलाशते हैं किस मस्जिद में सबसे तेज तरावी होती है। तवज्जो हो उलमा इकराम की थोड़ी देर, हम लोग तलाशते नहीं कि सबसे स्पीड वाली तरावी का होती है, कि 45 मिनट में 20 रकात और 1.5-2 पारे लपेट सपेट कर दिया जाए, कहेंगे क्या अच्छा पढ़ा।
क्या अच्छा पढ़ा, फौरन लपेट सपेट कहेंगे 45 मिनट में 20 रकात तरावी और 2 पारे भी। हम ऐसे ही सुनना कुरान चाहते हैं। मैं ऐसे हाफिजों की बात नहीं करता, सुन लीजिए, उन हाफिजों की बात कर रहा हूं जिनको मेरे आका पसंद फरमाते। माशाअल्लाह। अगर नात पढ़ी जाए, अगर ये है ना कि सरकार मदीने से सुनते हैं, कुरान पढ़ा जाए तो कुरान को भी मदीने के ताज याद रखिएगा। अगर नात पढ़ी जाए तो नात सरकार सुनते हैं, कुरान को अच्छा पढ़ा जाए तो कुरान भी समाप्त करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने के ताजदार कुरान भी सुना करते हैं। जो कुरान अच्छा पढ़ता था मेरे आका उसे इनाम भी देते थे। बेशक सुभान अल्लाह। इनाम भी देते थे। जो हदीस में पढ़ने वाला, बयान करने वाला, मेरे आका फरमाते हाफिज कुरान कल कयामत के दिन, ये जो हुफ्फाज बैठे हैं ना यहाँ, ये बड़े खुश नसीब और इनके वालिदैन भी बड़े खुश नसीब है ना, बड़े खुश नसीब। मैं इन बच्चों को एक पैगाम देना चाहता हूं। कल कयामत के दिन मेरे आका फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन अल्लाह ताला हाफिज कुरान से कहेगा, जो कुरान का हिफ्ज किए हैं, जिन्होंने कुरान को याद रखा। वैसे तो हाफिज बहुत है, जो बोला जाता है हमारी ज़बान में हाफिज जी हाफिज जी, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। कुरान को जिन्होंने याद रखा, कुरान पढ़ा, उनके बारे में कहा जाता है कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उन हाफिज कुरान से कहेगा, कुरान पढ़ता था जन्नत में दाखिल हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, खलीफा नाज़िम शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान। कुरान पढ़ता जा जन्नत में दाखिल होता जा, कुरान पढ़ता जा जन्नत में दाखिल होता जा, कुरान पढ़ता जा जन्नत में दाखिल होता जा। ये कौन कह रहा है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ये सुभान। बड़े खुश नसीब हैं, इन्होंने कुरान याद किया और याद रखे रहे, कुरान को अच्छी तरह से याद किया। ये वो हुफ्फाज़ इकराम है जो कल हमारी मस्जिदों के मिहराब की ये जीनत होंगे। बेशक सुभान कल ये अल्लाह। कुरान सुनाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कुरान से मोहब्बत कीजिए। हमारा हाल तो ये ना, कुरान से हमारा ताल्लुक कितना मजबूत है मैं बता दूं। इतना ताल्लुक है हमारा कि हमारे घरों में जो कुरान होता है ना, इतनी ऊंची जगह पे हम रख देते हैं ना कि भूल के भी हाथ वहां ना जाए, है ना, भूल के भी हाथ वहां ना जाए। क्यों? उस पे तो इतनी मिट्टी बैठ जाती है ना, क्योंकि फिर रमजानी में हमें पढ़ना है, या घर में मैयत हो गई तब 40 दिन तक पढ़ते रहना, यही है। घर में मैयत हो गई या रमजान शरीफ का अभी महीना आ रहा है तो फिर कुरान पढ़ने की रेस चलेगी। हम लोग तो मुंबई में सब लोग रहते हैं ना, मस्जिदों का हाल क्या है, फिर कुरान पढ़ने वाली रेस चलती है। तू कितना पढ़ा? मैं 10 पारा पढ़ा, मैं तो 12 पढ़ा। हाँ, तू कितना पढ़ा? मैं तो 8 ही पढ़ा, मैं तो 7 पढ़ा। फिर आखिर में 27 शब कद्र के बाद तू कितना खत्म किया? मेरा 20 खत्म हो गया। पता नहीं कब तक पढ़ते रहे कि 20 खत्म हो जाता है। ये हाल है रमजान में सिर्फ। उसके बाद जैसे ही शबे कद्र खत्म फिर कुरान का हम, फिर जब मैयत हो जाए तो उसके बाद लोग